तो प्रश्न दिया गया है कि मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। इस असमीका को हमें सरल करना है। तो मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1। ध्यान दीजिए कि यदि हर का मान शून्य हो जाए तो यह जो राशि दी गई है यह अर्थहीन हो जाएगा। तो इसके लिए हम यह लिखेंगे कि यह स्पष्ट है कि x इक्वल टू -2, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आपको -2 मिल जाएगा, के लिए यह असमीका अर्थहीन है। आगे सरल करते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 -1 इज ग्रेटर देन 0। आगे जब इसे हम सरल करेंगे तो यहाँ पर इसका जो लघुत्तम समापवर्ती है ये x प्लस 2 होगा। अंश में आपको मिलेगा मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें मिल रहा है मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो मॉड ऑफ x प्लस 3 है इसकी वजह से यहाँ पर दो स्थितियाँ निर्मित होगी। तो हम लिखेंगे कि यहाँ दो स्थितियाँ है। पहला, जब मॉड ऑफ x प्लस 3 दिया है तो हम यहाँ पर x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0 लेकर के चलेंगे। तो इसका मतलब ये कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। इस स्थिति में मॉड ऑफ x प्लस 3 का जो मान है यह x प्लस 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये जो असमीका है इसे हम लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x प्लस 3 का मान x प्लस 3 है, सरल कर देंगे तो ये x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार के असमीका को हम हल कर चुके हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -2 मिलेगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको x इक्वल टू -1 मिलेगा। तो ये जो है इस अंतराल को दो भागों में विभक्त करती है। तो एक मान लेते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये -2 है और ये वाली जो वैल्यू है ये -1 है। तो यहाँ पर -2 और -1 इस अंतराल को तीन भागों में विभक्त कर रही है। इसके आगे की ओर जो वैल्यू मिलेगी हमें इधर -∞ इधर +∞, ये पॉजिटिव होगी, यहाँ इस इंटरवल में निगेटिव होगी और फिर इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसका मान 1 से बड़ा है, अर्थात हमें धनात्मक वैल्यू चाहिए। तो धनात्मक मान जो है वो इस अंतराल से इस अंतराल में और इस अंतराल से इस अंतराल में मिलेगा। तो हम इसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 टू ∞। किंतु यहाँ पर एक स्थिति और दी गई है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। ये इस स्थिति को भी हम इसमें शामिल करेंगे। जब ये शामिल करेंगे तो x का मान -3 के बराबर या उससे बड़ा है। तो ये -∞ की से लेकर के इस तक की जो वैल्यू है उसे हम हटा देंगे। तो इस प्रकार हल समुच्चय जो होगा ये हमें मिल जाएगा क्लोज्ड इंटरवल -3 से -2 और फिर ये यूनियन -1 से ∞। एक बार फिर देखते हैं, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लगा है, इस वजह से यहाँ पर लेफ्ट में क्लोज्ड इंटरवल होगा और राइट में ओपन इंटरवल होगा।
तो ये जो अंतराल है इसके साथ में ये कंडीशन भी फुलफ़िल होनी चाहिए। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हम लोगों ने ले लिया कि ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है और ये कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। तो ये कंडीशन और इन दोनों कंडीशन से हम लोगों ने जो हल समुच्चय निकाला है वो ये है। अब अभी हम लोगों ने पहली स्थिति देखी थी, अब हम लोग इसकी दूसरी स्थिति देखेंगे। हमारा केस 2 है। तो दूसरी स्थिति की जब x+3 इज़ लेस देन 0 होगा, अर्थात ये नेगेटिव नंबर हमें मिलेगा, तो x इज़ लेस देन -3। तो इस स्थिति में मॉड ऑफ x+3 का जो मान है ये हमें माइनस ऑफ x+3 प्राप्त होगा। तो इसलिए हमारा जो असमीका दिया था मॉड ऑफ x+3 -2 अपॉन x+2 इज़ ग्रेटर देन 0, इसमें हम लोग ये मॉड ऑफ x+3 की जगह अप्लाई कर देंगे कि ये माइनस ऑफ x+3 -2 अपॉन x+2 इज़ ग्रेटर देन 0। आगे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन x+5 आपको मिल जाएगा और ये x+2 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ये माइनस साइन है, इसको अगर धनात्मक कर दें इसका मतलब दोनों पक्षों में हम ऋण चिन्ह से गुणा कर देंगे, तो ये जो असमीका है यह परिवर्तित हो जाएगी। ये हो जाएगा x+5 अपॉन x+2 इस लेस देन 0 हो जाएगा। इस प्रकार की असमीका हम हल कर चुके हैं। इसका जो हल हमें प्राप्त होता है ये x बिलोंग्स टू -5 -2 प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर x+2 = 0 पुट करोगे तो -2 मिलेगा और x+5 = 0 पुट करोगे तो -5 मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये -5 है, ये -2 है। यहाँ पर आपको धनात्मक, ये ऋणात्मक और फिर धनात्मक मान मिलेगा। यहाँ पर जो आप वैल्यू देख पा रहे हैं इस लेस देन 0, इसका मतलब है कि ऋणात्मक संख्या चाहिए और ऋणात्मक संख्या जो है ये ऋणात्मक मान जो है वो आपको इस अंतराल में मिल रहा है। तो ये x बिलोंग्स टू -5 -2 ओपन इंटरवल में x जो होगा वो शामिल होगा। तो इस प्रकार केस 1 व केस 2, स्थिति 1 व स्थिति 2 से प्राप्त अभीष्ट हल समुच्चय तो पहले हमें जो मिला था वो यह इंटरवल मिला था। अब दूसरा जो इंटरवल मिला है इसका हम यूनियन ले लेंगे और इसे यदि हम सरल करें तो आपको मिल जाएगा, देखिए -5 to -2 में ये इंटरवल जो है वो शामिल है, तो ये हट जाएगा और इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि -5 -2 यूनियन -1 इन्फिनिटी, यही इस असमीका का हल है। अगर आप समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आप एक संख्या रेखा खींचें, ये -5 तो ये -4 -3 -2 -1 और 0 और आगे संख्याएं हैं, इस तरफ धनात्मक है और इस तरफ ऋणात्मक है। तो जब आप ये अंतराल ले रहे हैं -5 से लेकर के -2 के बीच में, तो ये जो -3 से 2 है ऑलरेडी ये यहाँ पर शामिल है। तो इस वजह से इसका जो यूनियन आपको मिलेगा ये -5 -2 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल -1 इन्फिनिटी, ये आपको हल प्राप्त होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मॉड ऑफ x-1 अपॉन x+2 इज़ लेस देन 1। इस प्रश्न को हमें सरल करना है या असमीका को हल करना है। तो मॉड ऑफ x-1 अपॉन x+2 इज़ लेस देन 1, तो इसे यदि हम आगे सरल करें तो हम लिख सकते हैं x-1 का मॉड अपॉन x+2 -1 इज़ लेस देन 0। आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा मॉड ऑफ x-1 माइनस x और ये -2 हो जाएगा अपॉन x+2 इज़ लेस देन 0, या फिर इसे हम ब्रैकेट में लगा करके इसको प्लस साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मॉड ऑफ x-1 है, इसको लेकर के दो स्थितियाँ निर्मित होती है जैसे कि हमने पूर्व प्रश्न में किया था। तो हम लिखेंगे कि यहाँ दो स्थितियाँ हैं, केस 1 या पहली स्थिति
जब x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब ये कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिलेगा। तो इस स्थिति में मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है ये x माइनस 1 हमें प्राप्त होगा। तो ये मान हम इसमें रख देते हैं असमीका में। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0, ये जो होगा हमें मिल जाएगा x माइनस 1 माइनस x और ये माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0। प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2, यहाँ पर ये आपको माइनस 3 मिल जाएगा। तो माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0। तो इस स्थिति में आपको यह पता है कि जब a बटे b का जो मान होता है यह ऋणात्मक होता है और a का मान ऋणात्मक है, तो इससे आपको यह मिलता है कि b का मान धनात्मक होगा। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। a बटे b का जो मान है यह ऋणात्मक है, तो मान लिया जाए कि ये माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 है, ये लेस देन 0 है। a का मान ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये कि ये जो 1 है इसको हम यहाँ पर साइन लगा सकते हैं। अगर अंश आपका ऋणात्मक है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हर है यह धनात्मक मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राशि दी गई है उसको हम इस कंसेप्ट का उपयोग करके सरल कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम इसको लिख पाएंगे कि x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए ये पूरा जो पद हमें दिख रहा है ये ऋणात्मक है और a बाई बी मतलब माइनस 3 है, ये तो ऋणात्मक है, ऑब्वियस ही बात है। तो इसका मतलब ये कि x प्लस 2 जो होगा हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। तो इसे जब आप आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज़ ग्रेटर देन माइनस 2। लेकिन यहाँ पर एक और स्थिति हमें मिली है, वो ये कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो किंतु x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अतः x इज़ ग्रेटर देन माइनस 2 और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इन दोनों स्थिति से हम यह कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मिलेगा। तो इस प्रकार जो हल समुच्चय प्राप्त हुआ है इस स्थिति के लिए, इस प्रकार हल समुच्चय इस स्थिति में जो प्राप्त हुआ है यह है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी और ये राइट में ओपन होगा। ये पहली स्थिति हो गई। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। तो अब चलते हैं केस 2 पर। अब केस 2 में स्थिति जो बन रही है वह यह कि जब x माइनस 1 इज़ लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब ये कि x इज़ लेस देन 1। अब इस स्थिति में मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है ये माइनस ऑफ x माइनस 1 हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए ये जो हमें असमीका दी गई थी x माइनस 1 और माइनस ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0, इसको आगे सरल करते हैं तो इसका मान मिल जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1। ये मॉड ऑफ x माइनस 1 का मान हमने यहाँ पर लिखा और आगे ये ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0। आगे जब आप इसे सरल करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस x और माइनस x माइनस 2x और माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज़ लेस देन 0। यहाँ पर माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं या फिर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे तो असमीका जो है वो बदल जाएगी। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार की स्थिति कैसे हल करते हैं इस प्रश्न को हम देख चुके हैं। यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू जब पुट करेंगे तो आप
0 पुट करेंगे तो आपको x इक्वल टू -2 मिलेगा, और इसको जब 2x + 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -1/2 मिलेगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन में और इधर प्लस इन्फिनिटी। x इक्वल टू -2 और -1/2, तो ये मान के चलते हैं कि ये जो है ये -2 है, और ये वाली स्थिति जो है ये -1/2 है। तो इस प्रकार ये प्लस माइनस और ये प्लस इस तरीके से ये जो मान है इस असमीका को, या ये जो इंटरवल है r, इसको ये दो मान 3 अलग अलग भागों में विभक्त कर रही है। और यहाँ पर हमें जो मान चाहिए ये हमें धनात्मक मान चाहिए। तो उसका मतलब ये कि -∞ से -2 ये इंटरवल, और -1/2 से +∞, ये दो इंटरवल में हमें यह मान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम इसे लिखेंगे x इक्वल टू ओपन इंटरवल -∞ to -2 यूनियन -1/2 टू इन्फिनिटी। किंतु यहाँ पर एक और स्थिति है, वो ये x इज़ लेस देन 1। तो इस स्थिति में x इज़ लेस देन 1, तो हम लिखेंगे कि इस स्थिति में x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन -1/2 टू इन्फिनिटी, और x इज़ लेस देन 1। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें जो हल प्राप्त होगा ये होगा x बिलोंग्स टू -∞ to -2 और यूनियन -1/2 टू 1। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ है वो हमें ये प्राप्त हुआ, और यही इस प्रश्न के लिए उत्तर है। एक चर में रेखीय असमीका के लेखाचित्र। असमीका x इज ग्रेटर देन 2 का ग्राफ खींचना। तो ग्राफ खींचने के पहले असमीका के संगत हमें समीकरण लिखने आना चाहिए। जैसे कि x इज ग्रेटर देन 2 के संगत समीकरण है x इक्वल टू 2, अर्थात यहां पर जो इक्वल टू है इस चिन्ह को हटा करके यदि ग्रेटर देन का साइन लगा दिया गया तो यह असमीका बन गई। तो x इक्वल टू 2 एक ऐसे रेखा का समीकरण है जो कि y अक्ष के समांतर है तथा y अक्ष से 2 इकाई दूरी पर स्थित है। तो अब इसे हम यदि ग्राफ पर प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यह आप देख पा रहे हैं कि जो समीकरण x इक्वल टू 2 है यह तल को दो भागों में विभाजित करता है। क्षेत्र 1 x इक्वल टू 2 के दाईं ओर तथा क्षेत्र 2 x इक्वल टू 2 के बाईं ओर स्थित है। वह क्षेत्र जिसके लिए x इज ग्रेटर देन 2 सत्य है वह क्षेत्र 1 है, जो कि अभिष्ट लेखाचित्र या ग्राफ है। इसी तरीके से यदि y इज लेस देन 3 का लेखाचित्र खींचने कहा जाए तो पहले हम उसका संगत समीकरण देखेंगे जो कि y इक्वल टू 3 है। y इक्वल टू 3 उस रेखा का समीकरण है जो कि x अक्ष के समांतर है तथा x अक्ष से 3 इकाई दूरी पर स्थित है। तो यदि इसे हम ग्राफ में प्रदर्शित करें तो यह रेखा y इक्वल टू 3 को प्रदर्शित करता है। अब y इज लेस देन 3 इसका हमें लेखा चित्र खींचना है। तो y का मान 3 से छोटा है, अर्थात y इक्वल टू 3 जो +3 है उसके नीचे का भी जितने भी रेखा के नीचे मूल बिंदु की ओर जो क्षेत्र बन रहा है यह y इज लेस देन 3 को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम आगे ध्यान दें तो हम देखेंगे कार्तीय पद्धति में निम्न असमीकाओं द्वारा विभिन्न चतुर्थांशों को दर्शा सकते हैं। जैसे कि पहला x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा होगा, यह प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। आप रेखा चित्र से इस तरीके से समझ सकते हैं कि x का मान मूल बिंदु से x अक्ष में राइट हैंड साइड जाने पर मिलता है। तो वहां से राइट की ओर जो क्षेत्र बन रहा है वह x इज ग्रेटर देन 0 को प्रदर्शित करता है। दूसरा x इज लेस देन 0, यह रेखा चित्र पर या ग्राफ पर दूसरे और तीसरे चतुर्थांश को
कवर करता है। या फिर इसे हम ग्राफ में प्रदर्शित करें तो जो शेडेड पार्ट जो दिखाई दे रहा है यही x इज लेस देन 0 को प्रदर्शित करता है। तीसरा, y इज ग्रेटर देन 0। तो y का मान शून्य से बड़ा जो हमें मिलेगा वह प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो इस तरीके से y इज ग्रेटर देन 0 को आप इस तरीके से ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। या फिर यह जो शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, यह y इज ग्रेटर देन 0 को निरूपित करता है। इसी प्रकार y इज लेस देन 0 जो होगा, अर्थात y का मान शून्य से कम होगा, यह तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश को घेरा हुआ क्षेत्र होगा। तो इसे आप ग्राफ में इस प्रकार आप छायांकित भाग से प्रदर्शित कर सकते हैं। दो चरों में रैखिक असमीकाएं ax प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, या ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, या फिर ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, या ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, जैसा कोई व्यंजक जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, दो चरों का एक असमीका कहलाता है। असमीका का हल, यदि कोई क्रमिक युग्म दिए हुए असमीका को संतुष्ट करता है तो वह उस असमीका का हल कहलाता है। अतः x1 y1 ax प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0 का एक हल है यदि ax1 प्लस बी वाई वन इज लेस देन और इक्वल टू 0। किसी असमीका के संपूर्ण हलों का समुच्चय असमीका का हल समुच्चय कहलाता है। इन क्रमिक युग्मों को आलेखित करना ही दिए हुए असमीका का ग्राफ कहलाता है। कार्तीय तल में असमीका का ग्राफ खींचना। मान लो असमीका ax प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी है। सर्वप्रथम असमीका या असमता लेस देन और इक्वल टू या लेस देन को समता अर्थात बराबर चिन्ह से विस्थापित करते हैं। ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसका हम ग्राफ खींचते हैं जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। अर्थात ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी का ग्राफ खींचे तो हमें सरल रेखा मिलेगी। यदि असमता ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू है तब इस ग्राफ में रेखा के बिंदु को सम्मिलित किया जाता है तथा खींची गई रेखा सतत होती है। यदि असमता ग्रेटर देन या लेस देन है तब इस रेखा के बिंदुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता तथा बिंदुदार रेखा खींची जाती है। यह रेखा XOY समतल को दो अर्ध समतलों या दो क्षेत्रों में विभक्त करता है। यह ज्ञात करने के लिए कि कौन सा क्षेत्र दिए हुए असमीका को संतुष्ट करता है, निम्न क्रियाविधि अपनाएंगे। पहला, किसी स्वेच्छ बिंदु या परीक्षण बिंदु को चुनते हैं तथा इसे रेखांकित करते हैं। यह दोनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में होगा। यदि दिए हुए असमीका को संतुष्ट करता है तो वह क्षेत्र जिसमें बिंदु स्थित है अभीष्ट क्षेत्र है। यदि बिंदु दिए हुए असमीका को संतुष्ट नहीं करता है तो वह दूसरा क्षेत्र अभीष्ट क्षेत्र है। अभीष्ट क्षेत्र को छायांकित करेंगे। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि संगत समीकरण का ग्राफ मूल बिंदु से नहीं गुजरता तो मूल बिंदु 0 0 स्वेच्छ या परीक्षण बिंदु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बिंदु है। रेखीय असमीका निकाय, दो या अधिक रेखीय असमीकाओं के समूह को रेखीय असमीका निकाय कहते हैं। असमीका निकाय का हल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक असमीका का लेखा चित्र खींचते हैं। निकाय के सभी असमीकाओं को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र उनके द्वारा निरूपित अर्धतलों का उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है। उसे निकाय का हल कहते हैं। सुसंगत क्षेत्र या फिजिएबल रीजन, असमीकाओं को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र कहलाता है क्योंकि उस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बिंदु असमीका निकाय का सुसंगत हल होता है। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। x इज ग्रेटर देन 0
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के हल समुच्चय का ग्राफ खींचिए। तो हमने यह पढ़ा है कि पहले असमीका को हम समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और उसका ग्राफ खींचते हैं। दोनों समीकरण का ग्राफ खींच लेने के बाद में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र बचेगा वही इस असमीका का हल होगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस असमीका को समीकरण में परिवर्तित किया जाए तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 जो है यह y अक्ष का समीकरण होता है और x इज ग्रेटर देन 0 का अर्थ वह क्षेत्र है जिसमें x धनात्मक है। अतः x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 द्वारा y अक्ष सहित उसके दाईं ओर का क्षेत्र निरूपित होगा। अब दूसरी असमीका y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसे यदि हम समीकरण में परिवर्तित करें तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 1। अब y इक्वल टू 1 उस रेखा का समीकरण है जो x अक्ष के समांतर है तथा x अक्ष से 1 इकाई दूरी पर स्थित है। यदि इसे हम रेखा खींचे तो यह कुछ इस प्रकार प्रदर्शित होगा। अब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो y का मान 1 से बड़ा जो होगा वह क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार यदि इसे छायांकित भाग से प्रदर्शित करें तो आप यह देख पाएंगे कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसे हमने चित्र में छायांकित भाग से प्रदर्शित किया है, यही इन दोनों असमीकाओं का ग्राफ है। असमीका निकाय का ग्राफ खींचिए एवं उभयनिष्ठ क्षेत्र को दर्शाइए। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यह प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश का जो क्षेत्र है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को यदि हम समीकरण में परिवर्तित करें तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 जो है यह y अक्ष का समीकरण है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अर्थात x का मान 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। अर्थात मूल बिंदु से राइट साइड पर यदि आप x अक्ष पर जाएं तो वहां पर आपको x का मान धनात्मक मिलेगा। तो यदि इसे हम छायांकित भाग से प्रदर्शित करें तो यह भाग जो है यह x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को प्रदर्शित करता है। अब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को समीकरण में परिवर्तित करें तो यह हमें मिलेगा y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 x अक्ष का समीकरण है। y इज ग्रेटर देन 0 अर्थात y का मान 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि इसे हम छायांकित भाग से प्रदर्शित करें तो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश को यह घेरेगा और पहले और दूसरे ग्राफ को यदि हम मिला दें तो हमें एक छायांकित भाग मिलेगा जो कि प्रथम चतुर्थांश पर एक दूसरे को काट रहे हैं, या फिर दोनों छायांकित भाग में उभयनिष्ठ भाग जो है यह प्रथम चतुर्थांश है और यही इस असमीका निकाय को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 1। इसका संयुक्त ग्राफ खींचने के पहले हम इन दोनों को पहले समीकरण के रूप में और फिर इसे ग्राफ के रूप में खींच लेते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 2 समीकरण लिखेंगे तो ये x इक्वल टू 2 होगा। x इक्वल टू 2 उस रेखा का समीकरण है जो y अक्ष के समांतर है तथा y अक्ष से 2 इकाई दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार x इज लेस देन 1 इसे समीकरण में लिखें या बदलें तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 उस रेखा का समीकरण है जो y अक्ष के समांतर है तथा y अक्ष से 1 इकाई दूरी पर स्थित है। x इज ग्रेटर देन 2 अर्थात x का ऐसा मान जो कि 2 से छोटा है। तो इस रेखा के तो x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 अर्थात x का मान जो 2 से बड़ा है। तो ये आपको x इक्वल टू 2 के राइट हैंड साइड में जो क्षेत्र बनेगा इस तरीके से ग्राफ में प्रदर्शित होगा और x इज लेस देन 1 अर्थात x का मान 1 से छोटा है। तो वो x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड पर जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है यह x इज लेस देन 1 को प्रदर्शित करेगा और आप यह देख पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा है और यही इस असमीका का ग्राफीय निरूपण है। अगला प्रश्न, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और y इज लेस देन और इक्वल टू -2।
तो सर्वप्रथम हम y इक्वल टू -2 का ग्राफ खींचेंगे। तो y इक्वल टू -2 उस रेखा का समीकरण है जो कि x अक्ष के समांतर है तथा 2 इकाई दूरी पर मूल बिंदु से y अक्ष में नीचे की ओर स्थित है। तो माना इसे हम रेखा AB से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 अर्थात -2 से y का मान बड़ा होना चाहिए। तो ये रेखा के ऊपर की ओर प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में और कुछ भाग है तीसरे और चतुर्थ चतुर्थांश का, इसे हम इस तरीके से ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। और दूसरा y इज लेस देन -2, तो y का मान -2 से छोटा है अर्थात इस रेखा के नीचे की ओर जो भाग प्रदर्शित हो रहा है यह y इज लेस देन आर इक्वल टू -2 को प्रदर्शित करता है। इन दोनों के बीच में जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वह केवल रेखा है जो कि y इक्वल टू -2 है।